राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी IBPS PO का एग्ज़ाम तो हो गया है एंड जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो अभी मैं क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये मैंने अपना प्लान बनाया है जिसमें मैं प्री एंड मेंस दोनों को साथ में लेकर चलूँगी, क्योंकि प्री का तो लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड मेंस अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है अभी तक, तो मेंस अब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अभी क्लर्क का एग्ज़ाम होगा तो वो IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, RRB PO एंड SBI क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम मैं दूंगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेंस स्टार्ट करना तो शेयर करना कि तुम कैसे स्टार्ट कर रही हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड मैं बिगिनर हूँ, मैंने जनवरी 2026 से स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। तो कोई भी मतलब ये नहीं बोलेगा कि तुम खुद तो एग्ज़ाम निकला नहीं है एंड तुम ऐसे वीडियो बना रही हो, ये सब कुछ भी, क्योंकि ये प्लान मैंने खुद के लिए बनाया है। एंड आप बिगिनर हो तो फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो ही ये प्लान फॉलो करना, नहीं तो ये मैंने खुद के लिए बनाया है। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा, तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एंड अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्री एंड मेंस दोनों मैं साथ में लेकर के अभी चलूँगी, क्योंकि मान लो क्लर्क प्री हो गया क्लियर तो उसके बाद अगर मेंस स्टार्ट करते हैं तो होगा नहीं प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी कम गैप रहता है प्री एंड मेंस के बीच में। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश जैसे कि मैं निमिषा बंसल मैम को फॉलो करती हूँ एंड उनका बैच है, पेड बैच है मेरे पास। तो देखो इंग्लिश में तो एडिटोरियल मैं डेली करती हूँ, तो वो डेली करूँगी। देन उसके बाद परफेक्शन का क्लास मैं करती हूँ मैम के बैच से, तो वो करूँगी। एंड सेक्शनल मॉक दूँगी इंग्लिश में। तो ये प्री एंड मेंस दोनों का हो जाएगा, क्योंकि एडिटोरियल तो ठीक है, मतलब रहना ही एक ज़रूरी है। एंड परफेक्शन में मैं प्री एंड मेंस दोनों का ही करवाती हैं, प्री लेवल भी एंड मेंस लेवल भी, तो उसको मैं करूँगी तो उससे हो जाएगा। बाकी मैं सेक्शनल मॉक लगाऊंगी, तो सेक्शनल पहले तो मैं प्री का ही लगाऊंगी, मतलब प्री का ही सेक्शनल मॉक दूंगी। एंड अभी तो मतलब कुछ दिन के बाद मैं मेंस का दूंगी, बट अभी प्री का दूंगी, सेक्शनल, परफेक्शन एंड एडिटोरियल, तो ये सब कुछ मैं फॉलो करूँगी इंग्लिश के लिए। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो देखो रीजनिंग में सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो गया है प्री का। तो प्री में डेली तो पजल जो मैं प्रैक्टिस करती थी वो मैं डेली पजल प्रैक्टिस करूँगी। एंड सेक्शनल मॉक लगाऊंगी प्री लेवल का, ये प्री लेवल का यहाँ पे लिखा है, सेक्शनल मॉक लगाऊंगी एंड डेली पजल प्रैक्टिस करूँगी, इतना हो गया मेरा। एंड उसके साथ साथ ही मतलब टॉपिक वाइज मिसलेनियस जो चैप्टर है मेंस का वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो वो मैं कहाँ से करूँगी, तो मैंने अंकुश लामा सर का बैच लिया है, मैंने यस ऑफिसर का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अंकुश लांबा सर ने वहाँ पे मेंस का भी बैच पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो उसको मैं टॉपिक वाइज मिसलेनियस करूँगी। एक बार तो मैंने टॉपिक वाइज मिसलेनियस थोड़ा बहुत किया है चैप्टर, बट वो मैं भूल गई हूँ। तो अभी टॉपिक वाइज करूँगी एंड साथ के साथ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूँगी, मेंस वाले का मैं बता रही हूँ। तो डेली का जो मेरा टू डू लिस्ट रहेगा वो मैं शेयर कर दूँगी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप देख लेना किस तरह से है मेरा। एंड मिसलेनियस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं मेंस का पजल सॉल्व करूँगी। तो लेक्चर से ही मैं सॉल्व करूँगी, खुद से तो अभी नहीं। मेंस का जो भी मैं बताऊँगी ना वो सारे मैं लेक्चर के थ्रू करूँगी, खुद से प्रैक्टिस अभी मैं नहीं करूँगी, प्री का ही सिर्फ मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो आई होप रीजनिंग का क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हम बात करेंगे क्वांट्स की। तो देखो क्वांट्स में मेरे अर्थमेटिक के 3-4 चैप्टर बाकी हैं, मतलब SI CI वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी, एंड एक और जो था बोट एंड स्ट्रीम मैंने आधा ही किया था एंड आधा छोड़ दिया था। एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वो भी मैंने आधा ही करा था, बट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो ये 3-4 चैप्टर जो है मेरे उसको मैं साथ के साथ कंप्लीट करूँगी। देन DI का डेली प्रैक्टिस करूँगी, 4 या 5 सेट, मतलब जैसा होगा मैं बता दूँगी। एंड उसके बाद सेक्शनल मॉक लगाऊंगी और स्पीड ड्रिल तो है मेरे पास तो वो लगाऊंगी। तो इतना सब कुछ करूँगी मैं प्री के लिए। देन आ जाते हैं मेंस पे। तो मेंस पे मैं स्टार्ट करूँगी टॉपिक वाइज अर्थमेटिक। तो आशीष सर का बैच है मेरे पास, तो उन्होंने मेंस का जो है वो टॉपिक वाइज करवाया है अपने बैच में, तो उसको मैं एक दिन में एक चैप्टर का मतलब 1 या 2 ही लेक्चर है उसमें, ज़्यादा लेक्चर नहीं है प्री जितना नहीं है, क्योंकि प्री में क्या होता है कि आपको फाउंडेशन क्लियर करना होता है, और जो मेंस होता है उसमें तो सब चीज़ वही होता है, बस लेवल हाई हो जाता है। तो 1 या 2 क्लास होता है एक चैप्टर का मेंस में, तो पहले तो वो मैं मतलब चैप्टर वाइज ये करूँगी, कंप्लीट करूँगी बैच को। तो ये रहा मेरा मेंस एंड प्री दोनों का क्वांट्स का, मैंने आपको बता दिया। एंड डेली मतलब
3 घंटा तो मैं मेंस को दूंगी ही, 2 या 3 घंटा तो मैं मेंस को दूंगी, बाकी और जो है वो प्री के लिए रखूँगी। एंड प्री का ये मैं डेली करूँगी, सेक्शनल मॉक ड्रिल लगाऊंगी ही, एंड डीआई का भी प्रैक्टिस मैं डेली करूँगी, स्पीड ड्रिल का ये सब डेली करूँगी। देन टॉपिक वाइज भी मतलब डेली ही करूँगी, 1-1 घंटे का लेक्चर है तो वो मैं डेली करूँगी। तो ये सब मैं लेकर चल रही हूँ क्वांट्स के लिए। देन आ जाते हैं करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स का डेली सीए मैं तो करती ही हूँ, वो क्या नाम है, कुश पांडे सर से, तो उनसे मैं डेली सीए तो करूँगी ही। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि पीडीएफ किसी का परचेज़ करने का, तो देख रहे हैं तो स्मार्ट कीना का जो मॉक ड्रिल है वो मैं सोच रही हूँ कि मैं परचेज़ कर लूँ सीए के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया तो काफ़ी मतलब पता चला कि वो अच्छा है सीए ड्रिल। तो अभी मैंने परचेज़ नहीं करा है इसको, तो अभी मैं डेली सीए ही कर रही हूँ, बट देखते हैं अभी इसको क्या होता है। एंड उसके बाद फिर सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस के लिए मैं गाइडली बंडल का पीडीएफ यूज़ करूँगी, इसको भी मैं परचेज़ करूँगी। तो यही सब है मेरा सारा, मतलब कंप्लीट करते जाऊंगी। दिन गाइडली बंडल में क्या होता है कि 50 डेज़ का शायद उसमें टारगेट होता है, और डेली मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरह से। एंड तीनों ही सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन होता है, एंड बहुत कुछ होता है गाइडली बंडल में, वो मैं जब परचेज़ करूँगी तो पता चलेगा मुझे। तो ये कुछ इस तरह से मैंने प्लान बनाया है अपना, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प हुई होगी, डाउट क्लियर हो गया होगा। बट अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगी आपको। एंड आई होप ये प्लान वर्क करे, मेरा अच्छा हो। बट क्योंकि मैंने मेंस तो कभी क्या प्री तो क्लियर किया नहीं है, एंड मेंस का भी आइडिया नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी मैं बिगिनर ही हूँ, पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ। IBPS PO फर्स्ट एग्ज़ाम था मतलब मेरा, इसके पहले मैंने RRB का सिर्फ दिया था, बस वही। तो यही था इस वीडियो में, एंड अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।